जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर 8 पर। जैसा कि आपने देखा होगा पार्ट नंबर 7 तक आपको इस टॉपिक के कंसेप्ट जो हैं टाइप बाय टाइप से बताए गए हैं और यहाँ पर ये जितने भी हैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी क्लास आपको पर डे मिलती रहेगी और ये आने वाले एग्जाम में काफी ये क्लास हेल्पफुल रहेगी, जैसे कि एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस के लिए। तो चलते हैं आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो अगले टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं कि कोई दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है और पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल कितने % लाभ या हानि होगी। तो यहां देखना, मान लो दुकानदार के पास दो वस्तुएं, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। उसने कहा पहली वस्तु को 20% लाभ पर, तो पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा तो इसको 20% लाभ पर बताया गया है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट को याद रखना कि यहाँ एक कंडीशन बोली है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, यानी पहली वस्तु का एसपी और दूसरी का सीपी बराबर है। तो प्रश्न में कहा गया है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य बराबर है। चलो हम लोग देखते हैं कि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो हमने इसको 20% लाभ पर बेचा, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो हमने इसको 5 रुपए में खरीदा होगा और 1 रुपया लाभ पर बेचा होगा, तो 5 वाली चीज एक लाभ पर बेची कितने में, 6 रुपया में, तो हमने इसको 6 रुपए में बेचा होगा। दूसरी वस्तु को हमने 10% हानि पर बेचा, तो हमने इसको 10% हानि में बेचा, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी इसको मैं 10 रुपए में खरीदा होगा और 1 रुपया पर हानि पर बेचा होगा। तो 10 रुपए वाली चीज 1 रुपए हानि पर बेचा होगा, तो 10 वाली चीज कितने में नॉन बेची। यहाँ पर प्रश्न के शर्त के अनुसार देखा गया है कि कहा गया है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 6, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 10 रुपए। तो यहाँ 10 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ 10 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30। तो मान लेते दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य करेंगे कितना, 30 करेंगे। यहाँ पे 30 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 5 गुणा करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों एसपी और सीपी दोनों की वैल्यू कितनी आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 30। तो 30 करने के लिए कितने गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 का, तो 5 में इसमें गुणा करेंगे और यहाँ पर 30 में गुणा करेंगे, कितने गुणा करेंगे, 3 का, इसमें भी 3 गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 पंचे 30 और यहाँ हो जाएंगे 5 25। 9 में 3 गुणा करेंगे, इधर 27 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पूछा है उसको कुल कितने % लाभ या हानि होगी। तो यहाँ कुल कितने % लाभ या हानि होगी, तो देखा जाए तो दोनों वस्तुओं को हमने कुल रुपए में कितने में खरीदा होगा, तो 30 और 25 कितने में खरीदा होगा, तो 30 और 25 कितने में खरीदा होगा, 55 में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा, 55 में। तो दोनों का जो सीपी है वो कितना आएगा, तो सीपी टोटल आएगा कितना, 55। और हमने दोनों को कितने रुपए में बेचा होगा, तो यहाँ 30 और 27 कितने में, दोनों को हमने कुल मिला के बेचा होगा 57 रुपए। दोनों का जो सीपी एसपी आएगा वो कितना होगा, 57 रुपए। तो 55 वाली चीज हमने 57 रुपए में दी, तो यहाँ पूछा कितने % लाभ या हानि होगी, तो यहाँ लाभ होगा। तो कितना, क्योंकि 55 वाली चीज 57 में दी, यहाँ लाभ कितने का आया, तो यहाँ लाभ आया 2 का, कितने में से, 55 में से, और परसेंटेज बनाए गुणा कितने का, 100 का। क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 11 बार और 5 से काटेंगे कितनी बार, 20 बार। तो 20 दूनी कितना, 40। तो 40/11% लाभ होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 11 चौको 44, यानी 4 सही 6/11% का लाभ होगा। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा 4 सही 6/11% का लाभ। तो यहाँ पर सी आपका आंसर सही होगा, 4 सही 6/11% का लाभ होगा। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इस टाइप के प्रश्न बना सकते हैं। इसका हम एक और सवाल देखते हैं। चलिए, इसी लेवल का एक और प्रश्न दिया, काफी अच्छा प्रश्न दिया है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा हो और दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेचा हो, तो पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पूछा कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ लिखा है कि पहली का एसपी और दूसरे का सीपी कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहली का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं इस सवाल को कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य, सॉरी, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है। तो पहली को बेचा उसने 25% लाभ पर, 25% लाभ पर, और दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेचा। कितने पर, हानि पर। तो हम देखते निकाल देते हैं, 25% का मतलब होता है 1/4। तो हमने इसको 4 रुपए में खरीदा होगा और 1 रुपया लाभ पर बेचा होगा, कितने में, 5 रुपए में।
तो 4 में खरीदा होगा और 1 रुपया लाभ पर बेचा होगा, कितने में? 5 में। लेकिन दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेचा होगा, तो मान लेते दूसरी वस्तु को मैं 100 रुपए में खरीदा, क्योंकि 100 12% है, तो 100 में खरीदा और 12% हानि पर बेचा होगा, कितने में बेचा होगा? 88 रुपया में। तो इसको हमने 88 रुपए में बेचा होगा। अब शर्त यह है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कैसा होना चाहिए? समान। तो यहाँ पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 5 और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 5 और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100। तो ये दोनों बराबर कर दीजिएगा। तो बराबर करने के लिए अगर यहाँ 100 है क्रय मूल्य, तो हम एसपी और सीपी दोनों की वैल्यू हम लोग कुल कितनी मान लेते हैं? 100 मान लेंगे। तो 100 मानने के लिए इसमें कितने गुणा करें? 20 का। तो 20 पंचे 100, इसमें भी 20 गुणा करेंगे, तो 20 पंचे 100 और 20 100 का कितना? 80। अर्थात पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरे क्रय मूल्य कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो देखते हैं हम दोनों को कुल मिला के हमने जो खरीदा है, तो हमने दोनों को कुल मिला के खरीदा है, तो 100 और 80 कितने में? तो दोनों को हमने खरीदा होगा कुल मिला के 180 रुपया में, क्योंकि पहली वस्तु को 80 में खरीदा, दूसरी वस्तु को 100 में खरीदा, तो कुल मिला के कितने में खरीदा? 180 में। दोनों को जब बेचे हैं तो एक को हमने 100 रुपए में बेचा और एक को हमने कितने रुपए में बेचा? एक को 100 रुपए में, एक को 88 में, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 188। तो हमने 180 वाली चीज 188 में बेच दी है, तो इस सौदे में क्या हुआ? लाभ। तो यहाँ लाभ कितने का हुआ? 8 रुपए का, कितने में से? 180 में से। परसेंटेज बना गुणा कितने का? 100। सॉल्व करते हैं, 0 0 कट जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 चौको 8, 2 निम 18। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 40 बटे कितना? 9। तो आपका जो आंसर आएगा 40% 9 का लाभ होगा, जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो गए। तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते थे, तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये काफी अच्छे प्रश्न होते हैं। चलेगा, इसी लेवल के हम एक और प्रश्न देखते हैं। हम लोग चलते हैं अगले टाइप पर प्रश्न। यह नेक्स्ट टाइप के प्रश्न कि ए ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा प्रश्न पूछा है। तो बी द्वारा लाभ अर्जित ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस टाइप के सवाल को कैसे लगाते हैं हम, कि ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पर ए ने बी को बेच दिया 25% लाभ पर। कितने परसेंट लाभ पर? 25% लाभ पर। लाभ अर्जित करते हुए बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया, यानी बी ने सी को भी बेच दिया कुछ लाभ अर्जित करते हुए, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू नहीं दी गई है। लेकिन सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक था, तो मान लिया कि ए ने 100 रुपए में खरीदा हो और बी को 25% लाभ पर बेच दिया हो। कितने में बेचा होगा? 125 में। कितने में बेचा होगा? 125 में। अगर वहीं पर बी ने सी को बेचा होगा कुछ लाभ पर, जो आपको वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन ये कहा है कि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो सी का क्रय मूल्य ए से अधिक है, तो ए की वैल्यू 100 है, तो ये 30% अधिक है, तो कितना होगा? 130। अर्थात ए का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना, सी का क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 130। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो बी ने 125 में इसको खरीदा था, लेकिन हमने सी को कितने में बेचा होगा? 130 में। तो यहाँ पूछा है कि बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बी ने 125 वाली चीज बेची होगी सी को 130 में, तो यहाँ कितने का लाभ हुआ? यहाँ लाभ हुआ 5 रुपए का। कितने में से? 125 में से। तो यहाँ 5 में 125 में चीज 130 में चीज, लाभ कितने का? 5 का। तो परसेंटेज बनाने के लिए गुणा कितने करेंगे? 100 का। तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25, और 25 से काट देंगे क्या बार? 4 बार। तो यहाँ कितने का आएगा? 25 का 100, यानी 4% का लाभ होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका बी आंसर करेक्ट होगा। तो इस टाइप के आप प्रश्न कर सकते हैं, इस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं। तो ये 2500 को कितना? 100। तो आंसर 4% आपका करेक्ट होगा। इसी लेवल का हम एक और देखते हैं प्रश्न कि ए बी को 33% लाभ पर बेचता है और बी उसे 20% हानि पर सी को बेच देता है। यदि सी 532 रुपए का भुगतान करता है, तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या था? तो देखो इस टाइप को प्रश्न कैसे करते हैं, काफी अच्छा सवाल दिया है। तो देखो यहाँ पर इस टाइप के दो कंडीशन को करने के लिए दो लॉजिक होते हैं कि एक वैल्यू डायरेक्ट से कर सकते हैं। तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं कि ए बी को 33% लाभ पर, तो 33% लाभ पर बेचा है, तो मान लेते हैं 100 वाली चीज में 33% लाभ 133, ठीक है। अब 133 रुपए बेचा होगा बी को, क्लियर। यहां से इस टाइप से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या गाए कि बी उसे 20% हानि पर सी को बेच देता है, यानी उसने सी को भी बेच दिया 20% हानि पर, तो 20% हानि पर बेच दिया होगा सी को। तो 20% हानि पर बेच दिया सी को, और सी ने इसको कितने रुपए में खरीदा है? 532 रुपया में।
तो हम बी और सी के बारे में जानते हैं, तो बी और सी को हम थोड़ा अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे कि बी ने सी को बेचा 20% हानि पर, तो 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 वाली चीज इसने 1 रुपया हानि पर बेचा, कितने में? 4 रुपया में, तो इसने 4 रुपये बेचा होगा। क्वेश्चन में बेचा है सी को, सी ने कितना रुपया भुगतान किया? 4 रुपये। क्वेश्चन में किया 532, यानी 4 की वैल्यू दे रखी 532, तो यहाँ से 4 बराबर 532 निकाल सकते हैं। तो जब इनको सॉल्व कर सकते हैं तो 4 एकम 4 और ये किसमें से कट जाएगा? तो 4 एकम 4, यहाँ 1 बजे 4 थी 12, 4 थी बता 1 बराबर 133, तो 5 बराबर निकाल दो 5 गुणे 133, अर्थात बी का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 5 गुणे 133। तो बी का क्रय मूल्य हो गया 5 गुणे 133 रुपए। क्लियर? लेकिन हमें ए और बी के बारे में ये संबंध पता है कि ए ने बी को 33 लाभ पर बेचा था, तो बी ने ए ने 100 रुपए में खरीदा होगा, बी ने 133 में खरीदा होगा, तो यहाँ बी की वैल्यू 133 है और यहाँ पर कितनी है? तो 5 गुणे 133। अगर हम इसको कंपेयर करें तो 133 से 133 कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ए द्वारा पूछा तो ए की वैल्यू कितनी है? 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500, तो ए ने इसको 500 रुपए में खरीदा होगा। क्लियर? तो इस टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हैं हम। जब भी डायरेक्ट, इसका दूसरा रीजन ये होगा कि जब इसको आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो एक द्वारा पूछिए, तो इसका दूसरा टाइप क्या होगा? तो मान लेते हैं ए ने कोई वस्तु x रुपया में खरीदी, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि ए ने बी को 33 लाभ पर बेचा होगा, तो डायरेक्ट कितने बेचा होगा? 133 में, तो हम लोग कह सकते हैं 133/100, और बी ने उसे सी को बेच दिया 20% हानि पर, तो हम लोग बोल सकते हैं 80/100, और बराबर कितना दिया है? 532 रुपया पेमेंट किया किसने? सी ने। तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं जो ए द्वारा खरीदेगा, ए का क्रय मूल्य निकलेगा। तो जब हम सॉल्व करते हैं इसको, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। क्लियर? इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 थी 12, 4 थी 12, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 133 से 133 कट जाएंगे, 100 में 5 गुणा करेंगे कितना आएगा? 500, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 500। तो कुछ लोग इसका उपयोग कर लेते हैं, तो यहाँ पर वस्तु ए के लिए क्रय मूल्य कितना होगा? 500 रुपए होगा। क्लियर? इस टाइप से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अगले टाइप की ओर। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस में भी पूछे गए थे। ये यूपी कांस्टेबल 2024 का पेपर है। ये जो क्लास चल रही है आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जाए, वो भी टाइप बाई टाइप कंसेप्ट से। जो लोग पहली बार चैनल जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी क्लास आपको पर डे मिलती रहेगी। तो देखिए ध्यान से, यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो जब भी आप इस टाइप के सवाल देखते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए ध्यान से, 50 रुपया में 60 की दर से खरीदता है, 60 रुपये की दर से खरीदता है और उन्हें 60 रुपए में 50 की दर से बेचता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने इनको खरीदा था इस टाइप से और बेचा किस टाइप से? आपने 50 रुपए में 60 की दर से खरीदे और 60 रुपए में 50 रुपए की दर से बेचे। या इन सवालों के लिए क्या होता है कि वस्तुओं की संख्या बराबर करनी पड़ती है, लेकिन जब आपसे डायरेक्ट लाभ या हानि पूछे तो हाँ वस्तु की संख्या बराबर ना करके तो आप डायरेक्ट तरीका कर सकते हैं, जो हम आपको बताते हैं। इस सवालों को 2 तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कभी संख्या बहुत वैल्यू बड़ी आ जाती है तो उनको हम कट भी कर सकते हैं। तो जैसे आप 50-60 कट जाएंगे तो यहाँ 0-0 काट भी सकते हैं, तो आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो माना कि मान लेते हैं 5 रुपया में 6 की दर से खरीदे और 6 रुपए में 5 की दर से बेचे। जब भी आप इस टाइप सवाल देखो तो यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो 5 से 5 गुणा करेंगे कितना आएगा? 25, और 6 में 6 गुणा करेंगे कितना आएगा? 36। तो हम इन सवालों को डायरेक्ट इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 वाली चीज हमने 36 में खरीदी हो, तो हमने इसको 25 में खरीदा और 36 रुपए लाभ में बेचा, 36 रुपए पर बेचा। तो 25 रुपए में खरीदा और 36 में बेचा, तो लाभ कितने हुआ? 11 का। तो 11 रुपए लाभ हुआ कितने में से? 25 में से। परसेंटेज बनाने की गुणा कितना करेंगे? 100। तो 25 से 400 काटेंगे कितनी बार? 4, तो 11 चौक कितना? 44% आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इस टाइप के सवाल बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, जो आपका यूपी पुलिस में पूछा गया था। तो इस टाइप से करेंगे तो बहुत ही कम समय में 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 चौक कितना होगा? 44%। क्लियर? चलिए एक और देखते हैं इसी लेवल का क्वेश्चन कि यदि नारंगी को 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा जाता है और उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। काफी अच्छा प्रश्न पूछा है। तो 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा गया, तो 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा उनको, और उन्हें 11 रुपया में 10 की दर से बेचा, तो 10 की दर से बेचा। तो डायरेक्ट यहाँ पे जब लाभ या हानि पूछा जाए परसेंटेज में, तो ये टाइप लगाएंगे, अच्छा तरीका है। इसमें एक और टाइप पूछा जाता है
कि अगर हम इतनी वस्तु बेचते तो कितना रुपए लाभ होता है, या इतने रुपए लाभ लेने के लिए कितनी वस्तुएं बेचेंगे। तो उस समय क्या करना पड़ता है, उस समय करने के लिए हमें वस्तुओं की संख्या बराबर करनी पड़ती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप इस टाइप को करें, सबसे बेस्ट तरीका है। तो 10 रुपया में 11 की दर से खरीदा और आपने 11 रुपया में 10 की दर से बेचा, तो हम क्रॉस गुणा करेंगे, 10 में 10 गुणा करेंगे कितना आएगा 100, और 11 में 11 गुणा करेंगे कितना आएगा 121। आपने इनको 100 में खरीदा और 121 में बेचा, तो यहाँ लाभ कितने हुआ, तो 100 वाली चीज को 121 में दिया, कितने लाभ हुआ यहाँ पर 21% का। तो अगर इसको परसेंटेज भी निकालना है तो 21 का लाभ हुआ कितने में से, 100 में से। तो परसेंटेज में गुणा कितने करेंगे 100 का, 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो बताओ कितना परसेंट लाभ आएगा, तो 21% लाभ होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ए आंसर। क्लियर। तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते हैं। इसी लेवल के हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर एक टाइप बढ़ जाता है जहां पर पूछा भी गया है कि इस टाइप में थोड़ा चेंज करना है, तो ये टाइप चेंज हो सकता है। तो यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति 135 रुपए में 18 संतरे खरीदता है, तो 135 में 18 की दर से संतरे खरीदता और 90 रुपए में 11 की दर से बेचता है। तो यहाँ बोला गया 150 रुपए लाभ कमाने के लिए, 150 रुपए लाभ कमाने के लिए बस उसे कितने संतरे बेचने होंगे। जब भी आप इस टाइप के सवाल पूछे जाएं कि कितने संतरे बेचे लाभ हो गए, या 150 रुपए लाभ कमाने के कितने संतरे बेचने होंगे, तो इस सवाल को हम करने के लिए क्या करेंगे कि वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। चलो देखते हैं सवाल को। 135 रुपया में 18 की दर से संतरे खरीदे, 18 की दर से संतरे खरीदे। यहां पर बोला है कि 18 की दर से संतरे खरीदे। क्लियर। और यहां पर कहा भी है कि 90 रुपए में 11 की दर से बेचे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जितने आप संतरे खरीदते हो उतनी बेचो, यानी संतरों की संख्या आपको क्या करना है, बराबर करना है, संतरों की संख्या बराबर करना है। तो उसको बराबर करने के लिए क्या है, कुछ चीजें अगर देखते हैं कि अगर हमारी वैल्यू कट जाती तो उनको हम कट करके छोटा कर सकते हैं। तो देखो 135 और 18 आपस में कट रहे होंगे, तो उनको काट के हम छोटा कर सकते हैं। इसको अगर 9 से काटे तो 9 दूनी 18, और 9 से काटेंगे ये कितनी बार, 9 एकम 9, 4 5 9 पंचे 45, यानी 15 रुपए में 2 की दर से। तो इसको हम काट के हल्का कर सकते हैं, 90 11 आपस में नहीं कटेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वस्तुओं की संख्या करते हैं बराबर। हमने 2 वस्तुएं खरीदी, बेची कितनी 11, जितनी खरीदो उतनी बेचो। यहाँ वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर वस्तुएं कितनी हैं, यहाँ 2 वस्तु, यहाँ 11, तो 11 2 का एलसीएम कितना होता है 22। तो हम मान लेते हैं कि माना कि कुल वस्तु 22 है। तो 22 करने के लिए इस पक्ष में करना पड़ेगा 11 गुणा, और यहाँ पर भी 11 गुणा करेंगे। इसको 22 करने के लिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 2 का, इसमें भी 2 गुणा करेंगे। तो 11 में 15 गुणा करते हैं हम। जब हम 11 में 15 गुणा करेंगे, तो 11 में 15 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 165, और 11 दूनी कितना 22, अर्थात हमने 165 रुपया में कुल मिला के 22 वस्तुएं खरीदी थी, 22 संतरे खरीदे। अब जब इनको बेचा तो 90 दूनी 180, 180 रुपया में 22 संतरे बेचे। तो हमने जितने खरीदे उतने ही बेचे। जब वस्तुओं की संख्या बराबर होगी तो देखा गया है कि 165 में 22 खरीदे और हमने 180 रुपया में 22 बेचे। तो 165 में खरीदो और 122 रुपया में 180 रुपये में बेचे। तो 165 में जब 22 खरीदे और 180 में 22 बेच दी तो लाभ हुआ। लाभ यहाँ कितने हुआ, तो लाभ होता है यहाँ पर 15 रुपए का। तो 15 रुपए का लाभ हुआ। 180 में जब 65 घटाएंगे कितना आएगा 15 रुपए लाभ हुआ जब हमने 22 संतरे बेचे होंगे। कितने संतरे, 22 संतरे बेचे होंगे। लेकिन हमको लाभ चाहिए, यहाँ पर प्रश्न में कहा है लाभ चाहिए मुझे कितने का, लाभ चाहिए 150 रुपए का। तो 150 रुपए लाभ कमाने के लिए हमें कितने संतरे बेचने होंगे, तो ध्यान रखना 150 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। तो प्रश्न में पूछा 150 रुपए लाभ कमाने के लिए, तो ध्यान रखना एक एक नियम लगाते हैं कि 15 रुपए लाभ तब होता है जब 22 संतरे बेचे हैं। तो 150 रुपए, तो ये इसका हमारा 10 गुना चल रहा है, यानी 15 धाम 150। तो संतरों की संख्या भी 10 गुनी हो जाए तो 22 धाम कितना हो जाएंगे 220। तो 22 में 10 को गुणा करेंगे कितना 220। तो यहाँ पर लिखा है कि 220 संतरे बेचने होंगे। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप के आप सवाल बना सकते हैं। ये काफी अच्छा प्रश्न था। तो एक और हम देखते हैं इसी प्रकार का सवाल। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना 220 आपका आंसर करेक्ट होगा। हम लोग चलते हैं एक और प्रश्न की ओर। एक और इसी लेवल का सवाल है, काफी अच्छे सवाल माने जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक और टाइप दिया है इसमें कि एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपया में 12 की दर से बेचा। तो यहाँ लिखा है कि 45 रुपए लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचने होंगे। सेम प्रोसेस का सवाल है, काफी अच्छा प्रश्न भी है। तो देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं कि 34 रुपए में 8 की दर से खरीदे। तो 34 रुपए में 8 की दर से खरीदे और उन्हें 57 रुपया में 12 की दर से बेच दिया।
तो यहाँ पे 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिया। यहाँ पर उसने खरीदे और यहाँ पर बेच दिया। तो हमने क्या कहा था कि संतरों की संख्या को क्या करना हमें बराबर। तो एक ऐसी संख्या मान लो जो सबसे कम हो, जो 8 और 12 को काट सके। तो 8 और 12 को एलसीएम मान लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। माना कि उसने कुल 24 संतरे खरीदे तो 24 ही बेचे, तो हम 24 संतरे बना लेते हैं। 24 बनाने के लिए इसमें कितने गुणा करें यहाँ पर, तो यहाँ गुणा करते हैं हम 3 का, तो इधर भी 3 गुणा करेंगे क्योंकि 8 में 3 गुणा करेंगे तब 24 होंगे। तो 34 में जब 3 गुणा करेंगे तो 3 में 4 गुणा करेंगे 12, 3 का 9 और कितना 10, तो 102 रुपए। तो 102 रुपए में उसने 24 संतरे खरीदे। अब 84 इनको बेचेगा तो इसमें कितने गुणा करें, 2 का, इसमें 57 में 2 गुणा करेंगे, तो 57 में 2 गुणा करेंगे कितना आएगा 114 रुपए। तो कुल मिला के उसको 24 संतरे बेचने पर कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो हमने 102 रुपए में खरीदे 24 संतरे और 114 रुपए में जब जाके बेच दिया, तो कुल मिला के जो लाभ हुआ वो 12 रुपए का लाभ होता है। तो यहाँ 12 रुपए का लाभ होता है कितने संतरे बेचने पर, तो यहाँ 12 रुपए का लाभ होता है, स्पष्ट दिख रहा है कि 12 रुपए का लाभ होता है कितने संतरे बेचने पर, 24 संतरे बेचने पर। तो 24 संतरे बेचने पर 12% का लाभ है। तो 12 से 24 कट सकते हैं, तो 12 दूनी 24 अर्थात 1 रुपए का लाभ होता है जब हम कितने 2 संतरे बेचते हैं। हमको लाभ कितना चाहिए, तो हमें लाभ चाहिए 45 रुपए का। तो 45 रुपए लाभ लेने कितने संतरे बेचेंगे, तो अगर देखा जाए ये इसका दुगना चल रहा है, तो 12 दूनी 24 होते हैं, तो 45 दूनी कितना होगा 90, तो हमको 90 संतरे बेचने होंगे। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 90 आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि कि 12 रुपए लाभ लेने के लिए 24 संतरे बेचने पड़ते हैं। हमको चाहिए कितना लाभ 45, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ 90 आपका आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर। इसी प्रकार का हम एक और प्रश्न देखते हैं। तो इस टाइप के 2 सवाल थे, काफी अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। अब इसमें एक और टाइप बढ़ जाता है, जो देखिएगा यूपी प्लस 2024 में प्रश्न पूछा भी गया था इस टाइप का, कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को और उन सभी संतरों को 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर एक वर्ड रखता है कि उतने ही, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होता है कि जितने उसने पहले खरीदे उतने ही बाद में खरीदे होंगे। तो यहाँ पे देखो इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, चलिए बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर क्या है कि उसने 2 टाइप के संतरे खरीदे, एक 10 रुपए में और एक 10 रुपए में खरीदे और एक 20 रुपए में खरीदे। तो यहाँ 2 टाइप के संतरे खरीदता है, देखिए ध्यान से। तो 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदे, 10 रुपए में 4 की दर से संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 10 रुपया में 5 की दर से खरीदे, 5 की दर से खरीदे। तो यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा उतने ही, इस बात को समझना है ध्यान से कि 10 रुपए में 4 की दर से खरीदे, उतने ही संतरे 10 रुपया में 5 की दर से खरीदे। मतलब ये संतरों की क्वालिटी है, एक थोड़े सस्ते और एक महंगे, लेकिन जितने आप पहले खरीदे उतने ही बाद में खरीदे। हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं कि 10 10 20, तो टोटल 20 रुपए 5 4 9, 20 में 9 खरीदे और 20 में 9 बेचे, तो हमको लगता है कि ना लाभ ना हानि होगी, तो जबकि ये ना लाभ ना हानि, इसका आंसर क्या सा रहता है, गलत है। तो इस सवाल को सेट किया जाता है कि अधिकतर इसमें एक ऑप्शन आता है ना लाभ ना हानि। कभी भी ध्यान रखना कि हम लोग संतरों की संख्या को बराबर करें, या आप इनको डायरेक्ट चीजें अगर कट जाती है तो इनको डायरेक्ट काट भी सकते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, अगर 10 रुपए में 4 की दर से खरीदे तो इनको काट को भी हल्का कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 10 कट जाएंगे कितना बचेगा 2.5। तो इनको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से। अगर इनको हम काट भी दें तो ये कितना होगा 2.5, तो इसका मतलब 2.5 रुपए में एक संतरे खरीदा होगा। तो यहाँ 5 से ही कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 रुपया में एक संतरा खरीदा होगा। तो दोनों संतरों की संख्या कैसी हो जाएगी, समान। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 2 और 2.5 कितना हो जाएगा, तो 2 2.5 4.5, यानी 4.5 रुपया हमने 2 संतरे खरीदे होंगे। कितने संतरे खरीदे होंगे 2, क्योंकि हमें संतरों की संख्या बराबर करनी थी, तो 1 और 1 बराबर हो जाती है, तो हमने 4.5 रुपया में 2 संतरे खरीदे होंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पर 4.5 रुपए में 2 संतरे खरीदे होंगे कि दर से खरीदे होंगे, और अब इनको हमने जब बेचा है तो बेचा है 20 रुपया में 9 की दर से। देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट अगर हटाएं तो इधर 0 कर लेंगे, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 से कट जाएंगे, 5 निम
45 और 5 दूनी 5 चौको 20, तो अर्थात 9 रुपया में 4 संतरे की दर से खरीदा होगा। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं और इन सभी संतरों को हमने 20 रुपया में 9 की दर से बेच दिया। अब इनको हमने 20 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, तो 20 रुपए में 9 की दर से जब बेचा है तो यहाँ पर खरीदा है और इनको बेचा है 20 रुपए में 9 की दर से, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे 9 निम 81 और 20 चौका कितना हो जाएगा 80, अर्थात हमने कुल मिला के इनको 81 में खरीदा और 80 में बेचा, तो 81 में खरीदा और कितने में बेचा 80 में बेचा, तो हम एक क्रॉस गुणा करेंगे 9 निम 81 और 20 में 4 गुणा करेंगे कितना आएगा 80, तो 81 वाली चीज हमने 80 में बेच दी, तो यहाँ कितने की हानि हुई, तो हानि हुई 1 रुपया की, कितने में से 81 में से, तो गुण है 100, तो यहाँ पर आंसर है 81 कम 81 1 सही 19/81% की हानि हो जाएगी। क्लियर, तो कुछ लोग इसको कर सकते हैं और कुछ लोग यहाँ पर बचते बराबर कर सकते हैं, तो अब काट कर भी इनको सोल्व कर सकते हैं, तो 1 से 19/81% की हानि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर, तो एक टाइप तो इस टाइप से आप बना सकते थे कि हम इनको वैल्यू कट करके, दूसरा टाइप इसमें इसी में होता है कि आप दोनों के वैल्यू बराबर करेंगे, इसको हमने काट कर किया, हम आपको दिखाते हैं इसको अगर वैल्यू डायरेक्ट बना देते हैं कि डायरेक्ट बराबर करते हैं तो किस प्रकार बनता सवाल, तो सेम प्रोसेस पे रहेगा। चलिए देखते हैं एक और सवाल देखते हैं इसी में, इसी टाइप का, तो इसको हम एक और तरीके से बताते हैं, इसमें डायरेक्ट समझ सकते हो आप कि 10 रुपया में 4 की दर से खरीदे, उतने ही संतरे 10 रुपया में 5 की दर से खरीदे, तो यहाँ पर दोनों टाइप के सेम संतरे हैं, उतने ही, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, उतने ही, तो अब जब उतने ही बराबर खरीद रहे आप, तो 10 और 5 4 और 5 का क्या लेंगे हम लोग एलसीएम, तो माना कि कुल संतरे हमने 20 खरीदे, तो 20 करने कितने गुणा करेंगे यहाँ पे 5 का, इसमें भी 5 गुणा करना पड़ेगा, इसमें कितने गुणा करें 20 हो जाए 4 का, तो इसमें भी 4 गुणा करें, तो 10 पंचे 50 5 चौको 20, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, तो 5 चौको 20, यहाँ पे 10 कितना होगा 40, अर्थात 50 और 40 कितना 90 रुपए में हमने 20 और 20 कितने खरीदे 40, क्योंकि हमें सेम टाइम के संतरे खरीदना है, सेम खरीद रहा है, जितने ऊपर खरीदे उतने नीचे, तो ऊपर 20 खरीदे तो नीचे भी 20 खरीदे, 20 कितना 4, तो कुल मिला के 90 रुपए हम 40 खरीदे हैं। अब इनको हम कट भी कर सकते हैं, तो हम इनको कट भी कर सकते हैं, देखिए जान से, क्योंकि 0 0 कट गया, तो 9 रुपए में कितने खरीदे 4, तो 9 रुपए में 4 की दर से खरीदे, जब उनको बेचने की बारी है तो 20 रुपए में 9 की दर से सारे बेच दिए, तो 20 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, तो यहाँ पर इसमें खरीदा था हमने और यहाँ पर बेच दिया, तो क्रॉस गुणा कर सकते हैं, तो 9 निम 81 और 20 चौकों कितना होगा 80, वही बात आएगी 81 वाली चीज 80 में अच्छी, कितने की हानि 1 की, कितने में से 81 में से परसेंटेज बना गुणा कितने का 100, तो 81 में 100 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 सही 19/81% क्या हो जाएगी हानि, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर, तो ये आप दोनों टाइप से बना सकते थे, अगर कोई वैल्यू कट रही तो उनको काट कर भी सॉल्व कर सकते हैं हम। चलेगा एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी लेवल का एक और सवाल दिया है, काफी अच्छा सवाल है कि कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं, यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है, 10 की दर से बेचा जाता है, पूरे सौदे में से कितने % लाभ या हानि है, तो काफी अच्छा सवाल है, उसी लेवल का सवाल है, तो देखते हैं हम एक और इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं इसी को, कि 100 रुपया में 11 की दर से, तो 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपया में 9 की दर से, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फलों की संख्या बराबर करेंगे, इसमें एक वर्ड लगा उतने ही, तो हम लोग क्या करेंगे 11 और 9 का एलसीएम कितना होता है, तो 11 और 9 का एलसीएम लगे 99, क्योंकि यहाँ कोई चीज कट नहीं रही, तो यहाँ पर सभी फलों को मान लेते हैं 99, कितना, तो हमें जितने पहले खरीदे उतने ही बाद में, तो हम 99 खरीदते हैं, तो 99 करने के लिए ऊपर मुझे 9 गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 9 गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 900, तो 900 रुपया हमने कितने 99 फल खरीदे, और इतने फल नीचे खरीदे होंगे, तो 11 गुणा नीचे भी करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1100 रुपये, तो 1100 रुपया में यहाँ पे हमने 99 फल खरीदे, तो हमने 2 प्रकार के फल खरीद लिए, तो दोनों प्रकार की फलों की संख्या कैसी यहाँ पर समान है, तो कुल मिला 99 खरीदे, तो हमने 1100 और 900 कुल मिला के कितने में खरीदा होगा 2000 रुपये में खरीदा होगा, तो 2000 रुपया में टोटल कितने रुपए, तो टोटल 2000 रुपया में हमने कितने 99 कितनी बार 2 बार, तो हमने कुल मिला के 99 दूनी कितना होगा 198 फल खरीदे, तो कुल मिला के 2000 रुपया में हमने 198 फल खरीदे। अब इन सबको बेचने की जब बारी आती है तो 10 रुपया में हमने 10 की दर से बेच दिया, तो कुछ इनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, तो अब जब इनको हमने खरीदा तो खरीदा हमने इस टाइप से, ठीक है, जब बेचने की बारी आती है तो हमने इनको 100 रुपए में 10 की दर से बेच दिया, तो अगर देखा जाए तो 100 से 10 कट जाते हैं,
तो उनको सॉल्व करें तो जीरो जीरो कट जाएगा, तो अर्थात 10 रुपया में 1 की दर से बेच दिया। थोड़ा हल्का कर लेते हैं, तो 1 जीरो कट जाती है, तो इसका मतलब 10 रुपया में 1 की दर से हमने बेच दिया इनको। तो हम क्रॉस गुणा करेंगे तो 2000 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2000 आएगा, और 198 में 10 गुणा करेंगे कितना आएगा, 1980 आएगा। अर्थात हमने 2000 वाली चीज 1980 में बेचा। तो 2000 वाली चीज जब आपने 1980 में बेचा है तो कितने रुपए की हानि हुई, तो यहाँ 20 रुपए की हानि होती है, कितने में से, 2000 में से। तो 2000 में अगर देखा जाए तो 20% की हानि होती है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज गुणा है 100, तो 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 काटेंगे कितनी बार, 1। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 1% की हानि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर। तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं हमने आप सभी लिए हैं। तो अगर आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी क्लास आपको पर डे मिलती रहेगी। देखते हैं। जय हिंद।